हर हर महादेव। जय माता दी। सावन मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और इसी सावन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को काशी जी में असी घाट के किनारे तुलसीदास जी ने अपने प्राण को त्यागा था और उनके बारे में लिखा गया कि संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ल की सप्तमी तुलसी तजो शरीर। और इसी असी नदी के किनारे माता आदि शक्ति ने घोर तपस्या की काशी जी में और घोर तपस्या की। यहाँ तक बताया जाता है देवी भागवत में स्कंद पुराण में कि माता ने इतनी घोर तपस्या की, बैठी रही अनवरत, कि उनके शरीर के जो वस्त्र थे ये वस्त्र गल के खत्म हो गए। फिर मैया ने नदी के किनारे बहुत सारे पीपल के वृक्ष हैं, फिर पत्तों से उन्होंने अपने शरीर को ढका, श्रृंगार किया। और इतनी घोर तपस्या के बाद बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और माता के इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम आदिशक्ति के नाम से पूजी जाओगी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी अनवरत तपस्या की है यहाँ तुमने, इसलिए तुम्हारा एक नाम पड़ेगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अरण्यानी माता। मैया का बहुत ही सिद्ध नाम है अरण्यानी माता, जिसे अरण्या देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे मंदिर हर जगह, बिहार में भोजपुर में माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और अरण्यानी माता के नाम से अगर कोई आप उपाय करते हैं, व्रत कोई उपाय करते हैं, तो बहुत ही अचूक होता है, बहुत ही सफल है। शिव पे जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे, तो भी आपको बड़ी सफलता मिलती है। करना क्या है, लिखा गया कि देवी भागवत में कि नारी के नाभि से नीचे कोई प्रॉब्लम हो, पेट संबंधी या उसके गर्भाशय में कहीं गांठ हो या जैसे हर्निया की शिकायत हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, रजस्वला धर्म में कोई प्रॉब्लम हो, गर्भ नहीं ठहरता है जो है, इन सारी समस्या को, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी गांठ हो, गठान गल जाती है, एक साधारण सीधा सा उपाय करना रहता है। करना क्या है कि आपको शिवलिंग में महादेव के पास, ये देखिए नर्मदेश्वर महादेव हैं, शिवलिंग में आपको जाना है। बेलपत्री के 7 पत्ते लेके, 7 पत्ते लेकर के, और जलाधारी की तरफ इस डंडी का मुख हो और फिर भोले बाबा पे चढ़ा देना 7 बेलपत्री। और आपको लोटा का जल नहीं चढ़ाना है, ऐसे पात्र से जल चढ़ाना जिसमें मुख ना हो, खुला हो। और खुला हो, जैसे एक कटोरी देखिए, इसका मुख खुला है, ये देखिए गिलास है बड़ी सी, आप ऐसा पात्र लीजिए जिसका मुख खुला, उसमें गला ना बना हो। तो ऐसे पात्र से आप जो है माता को जल चढ़ाइए, अरण्या माता का नाम लेके, अरण्यानी माता का नाम लेके और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके आपने जल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए। और फिर जल चढ़ाने के बाद उस शिवलिंग पे अपना माथा टेक दीजिए और माथा टेक करके फिर वो 7 बेलपत्री जो है उठा लाइए, 7 बेलपत्री उठा लाइए। और फिर सुबह खाली पेट पूजा अर्चना जब खत्म हो जाए, 1 बेलपत्री खाना शुरू कर दीजिए। और ये क्रम 7 दिन तक आपको करना है, खाना है बेलपत्री। और फिर भरोसा रखिए बाबा विश्वनाथ पे, बाबा विश्वनाथ का नाम जरूर लीजिएगा। और काशी 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 कहने से, अगर आप रोज काशी करते, किसी बच्चे का नाम काशी में काशी रख दिया, तो आपको मुक्ति मिल जाती। मैया ने, अरण्या माता ने महादेव से कहा, जो काशी में मिले, इस पंचकोश की काशी में मरे, उसको आपके धाम की प्राप्ति हो। जहां आप मैया ने तपस्या की थी, वहां बाबा ने एक पर्वत ला के रख दिया था। काशी एक पर्वत पे बसी है जिसका नाम है दोड़ार्थ पर्वत, दोड़ार्थ पर्वत। और 5 कोश की उसकी परिक्रमा है, होती, इसलिए काशी की पंचकोशी परिक्रमा होती है। और 5 कोश की काशी में जो मरता है उसका फिर जन्म नहीं होता। काशी महादेव की त्रिशूल पे बसी है, अभिमुक्त नगरी है। कितने बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग आए चले गए, सृष्टि प्रलय हो गई, लेकिन काशी कभी नहीं नासी।
तो उसको बाबा के धाम की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर में एक बेटे का नाम, बच्चे का नाम काशी रख दें, बार बार बुलाएं तो भी आपको शिव की शरणागत, शिव की भक्ति मिल जाती है और आपको शिव धाम की प्राप्ति मिल जाती है। तो 7 दिन खाने के बाद बेलपत्री, फिर 7 दिन और इंतजार करिए, 6 दिन, 12 दिन के बाद आप जाके लैब में जांच कराइए, कोई गठान नहीं मिलेगी। बहुत ही सीधा सरल कथा उपाय है, सावन में जरूर करें, बहुत ही पावन महीना चल रहा है और ये उपाय कल्याणकारी है अरण्यानी माता के नाम से, और जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। हर हर महादेव, जय माता।